ये धुलेरा जो आपने कमिंग 5 years बोला, हाँ जी। अहमदाबाद इज गोइंग टू होस्ट कॉमनवेल्थ, करेक्ट। ठीक है? तो कॉमनवेल्थ का अहमदाबाद पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ ही रहा है, जी। एवरीबडी नोस, बहुत। ठीक है? उसका धुलेरा पे क्या इम्पैक्ट है या नहीं भी है? नहीं, धोलेरा पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। रीज़न बताता हूँ मैं आपको। धोलेरा एक्चुअल में कम्स अंडर अहमदाबाद ओनली। अगर आप देखने जाओ तो अहमदाबाद ज़िले का ही वो एक तहसील था। ओके। आज भी धोलेरा को कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बनाया है। धोलेरा कम्स अंडर अहमदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटीज ओनली। ओके। यानी वो भी ज़िले में ही आता है, उसका एक पार्ट है। उस पार्ट को आज हम धोलेरा मानते हैं। जब तक उसको सेपरेट नहीं करते तब तक तो अहमदाबाद के अंदर है। तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, ऑब्वियस है वो अपने ज़िले की एक्टिविटी समझेगा। तो अगर अहमदाबाद में बंदा, धोलेरा में किसी को आज शॉपिंग करना है तो अहमदाबाद ही आ रहा है, वो राजकोट नहीं जा रहा है। हम्म। अगर धोलेरा के आसपास के विलेजेस है, वहाँ पर अगर कोई बंदा आज थोड़ा अच्छा भी कमा के बैठा है, या बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर वो सोच रहा है, या अगर एजुकेशन का सोच रहा है, तो उसको पूछोगे तो अहमदाबाद में उसका घर होगा ही, या वो पहला ऑप्शन अहमदाबाद को रखेगा क्योंकि उसके ज़िले में आता है। हम्म। तो अगर उसका इम्पैक्ट उल्टी तरफ है, तो जब अहमदाबाद को कोई बड़ा जंप मिलेगा या राइज मिलेगा, ऑटोमेटिकली वो धोलेरा की तरफ फ्लोट होगा। कैसे होगा वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जैसे पूछ रहे हो, अहमदाबाद के अंदर स्पाइक आएगा फॉर रियल एस्टेट, ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब वो स्पाइक अहमदाबाद में अगर मेरे को 1000 गज का एक प्लॉट लेना है, मेरे को ऑफिशियली चाहिए, मेरे घर है मेरे पास ऑलरेडी, मेरे पास ऑफिस है खुद का। इसके बाद बंदा क्या चाहता है? इन्वेस्टमेंट। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अहमदाबाद में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, यहाँ ऐसे गेम्स होने वाले हैं, तो मैं ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट बढ़े। 1000 गज का प्लॉट लेना है अहमदाबाद में, क्या आप मिडलमैन के लिए पॉसिबल है? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है। तो ज़मीन का रेट ही इतना ज़्यादा है, इतना 1.5 लाख ज़्यादा। 2 लाख करेक्ट। रुपए पर स्क्वायर यार्ड का। अभी आप लेटेस्ट मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, 3,45,000 रुपीज़ का कोई ज़मीन का रेट निकला पर स्क्वायर यार्ड। यस। सो दैट इज इनटू हंड्रेड्स ऑफ कर्णावती क्लब क्रोर्स। के पास। करेक्ट। अब हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स जिसके पास है, उसके लिए अहमदाबाद इज बेस्ट। हम्म। जो बंदे के पास 1 करोड़ से कम का बजट है, वो बंदे के लिए अहमदाबाद एंड सराउंडिंग में क्या है? कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ले सकते हो। अब कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, क्या आप कोई गारंटी दे सकता है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पूरी ज़िंदगी के लिए खड़ी रहेगी? नो, इट हैज़ ए डेडलाइन, 20 साल, 25 साल, 30 साल। उसके बाद तो उसको डिमोलिश हो जाना पड़ेगा। उसके बाद आप वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ओनर हो, मान लीजिए 5,000 स्क्वायर फीट के, हम्म। पर एक्चुअल में बेस में उस जमीन के कितने ओनर हो? तो हो सकता है वो तो बस 20 से 25 यार्ड के ही आप ओनर हो। उस भी मैंने ज़्यादा बोला, तो हो सकता है 10 यार्ड्स। क्योंकि जो प्रॉपर्टी वो बनी थी 22 माले या 25 माले, उसमें आपने एक माले पे 4-5 फ्लैट है। तो अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन भी करोगे, 500 फैमिलीज एक जगह पे रह रही है, उस जगह की टोटल साइज जो है वो 1000 यार्ड है। तो वो 500 फैमिलीज को 1000 यार्ड में डिवाइड करोगे जब, तो सबके पास 2-2 यार्ड्स आएंगे। राइट। तो वो 2 यार्ड का बंदा आज से 20 साल बाद करेगा भी तो क्या करेगा? अगर वही चीज़ उसने वहाँ ज़मीन में इन्वेस्ट किया है, थोड़ा सस्ता देख के, अगर थोड़ा और दूर गया है, सिटीज़ लाइक धोलेरा जो अपकमिंग है, मुझे अगर पता है कि ये अपकमिंग सिटीज़ हैं, एक दिन ये सिटीज़ पुराने हो जाएंगे, तो मुझे अपकमिंग सिटीज़ की तरफ मैं अगर आज एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके रख रहा हूँ, विच इज़ अंडर माई बजट, अंडर माई कंट्रोल, और वो पैसा आज मुझे नहीं चाहिए, आने वाले फ्यूचर के लिए चाहिए, तो वो कितना मुझे ग्रो करके देगा? क्योंकि वो मैंने 1000 गज का प्लॉट खुद के लिए पूरा लेके रखा है। राइट। तो मैं इसके बाद यहाँ 2 गज का मालिक हूँ 20 साल बाद। मेरा बेटे के लिए जहाँ मैंने प्लॉट रखा था, वो सिटी में वो 1000 गज का मालिक